इमरान खान ने गलती कर दी। इमरान खान ने बड़ी गलती कर दी। फौज से लड़ाई इनको महंगी पड़ गई। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इन्होंने फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ जो बयानिया अपनाया, उसके नताइज चाहे 9 मई के वाक़यात के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, लेकिन ये होना ही था। फौज के साथ लड़ाई, उन पर गद्दारी के इल्जामात, उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक के ताने देना, अपने ऊपर कातलाना हमले और कत्ल करने की साजिशों का इल्जाम भी फौज के अहम अफसरान पर लगाना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन खान साहब जिस तरह सियासतदान एक दूसरे पर झूठे सच्चे इल्जामात लगाते हैं, उसी अंदाज में फौज को निशाना बनाते रहे, जिसकी वजह से इनके सोशल मीडिया ने फौज पर इस 1 साल के दौरान ऐसे इल्जामात लगाए, इतनी घिनौनी हरासा सराई की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यूं तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स में अपनी ही फौज के खिलाफ एक ऐसा जहर भर दिया जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में निकला, जो पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख तरीन दिन था। हुकूमती अस्करी एजेंसीज का दावा है कि इन हमलों के पीछे एक सोचा समझा मंसूबा था। अब देखना यह है कि क्या मुतलका इदारे ये संगीन इल्जामात अदालत में साबित कर पाएंगे या नहीं। ताहम जो हुआ उसके इल्जाम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान बरी नहीं हो सकते। ये कहना कि ये एजेंसीज की साजिश थी और हमले करने वालों का तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं था, इसे तस्लीम करना मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ पहले ही सामने आ चुका वो तहरीक इंसाफ और इसके आला क़यादत के परेशान होने के लिए काफी होगा। इमरान खान अगरचे अभी दूसरों पर इल्जाम डालने की रविश अपनाए हैं, लेकिन उनके बहुत से रहनुमा बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें एहसास है कि बहुत बड़ी खराबी हो गई। जो हुआ वो ऐसा दाग है जो इनकी सियासत के लिए ज़िम्मे कातिल साबित हो सकता है। वो ये भी जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार की सियासत से कोसों दूर कर दिया। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा फौज के साथ तहरीक इंसाफ की लड़ाई के खिलाफ हैं और इसीलिए अब पार्टी के अंदर से 9 मई के वाक़यात की मसम्मत होना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ में टूट फूट की भी बातें सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रात रिहाई के बाद फौजी इमारतों और दीगर तनसीबात वगैरह पर हमलों के बारे में कहा, वो इंतहाई काबिले शर्म थे। इन्होंने कहा, फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। फवाद चौधरी ने जो कहा वो इमरान खान के बयानिए से मुख्तलिफ है और महसूस ऐसा हो रहा है फवाद चौधरी अब इमरान खान के लिए शायद काबिले कबूल ना हो। साबिक MNA और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी ने बताया कि उन्होंने सियासत और तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। कराची से तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली जैदी भी शायद अब पार्टी में ना रहे। अगरचे उन्होंने पार्टी छोड़ने की सख्ती से तरदीद की, लेकिन उन्होंने जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। इन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ उन्होंने टीवी के जरिए देखा वो इंतहाई काबिले मुसम्मत है। उन्होंने दोबारा कहा कि फौज हमसे है और हम फौज से हैं। गोया जैदी साहब ने भी इमरान खान के बयानिए की मुखालफत की। कराची से तहरीक इंसाफ के एक MNA महमूद मौलवी ने भी पार्टी छोड़ दी। आने वाले दिनों में अब यही कुछ देखने को मिलेगा। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में कुछ कहना अभी कबल-अस वक्त होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपनी सियासत और अपनी पार्टी के साथ बहुत ज्यादती की। ऐसा लगता है गुज़िश्ता 1 साल से उन्हें अपनी पार्टी के रहनुमा बार बार समझाते रहे, फौज को निशाना मत बनाएं, फौज से लड़ाई मोल ना लें, लेकिन वो ना रुके। और चंद दिन कबल जब उनके बारे में ये कहा जाने लगा वो पाकिस्तान की मजबूत तरीन शख्सियत बन चुके, तो इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहरा दिया। वो अपने बारे में एक ऐसी गलत फहमी का शिकार हुए कि भूल गए कि फौज के साथ लड़कर और फौज पर पुरतशद्दुद हमलों के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा।